हेलो, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, गुड मॉर्निंग दोस्तों। जीएस वाले भैया आपका हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करते हैं। तो दोस्तों हम लोग यहाँ पर जीएस की फुल प्रिपरेशन कराते हैं जो किसी भी एग्जाम के लिए काफ़ी हेल्पफुल होती है। हेल्पफुल इसलिए होती है क्योंकि हम लोग पढ़ते इसी तरीके से हैं, पहले थ्योरीज पढ़ते हैं, फिर एमसीक्यू सॉल्व करते हैं, फिर वन लाइनर सॉल्व करते हैं। और जब इस तरीके से होलिस्टिक वे में पढ़ाई होती है तो वो एग्जाम में एग्जीक्यूट करने के लिए काफ़ी आसान हो जाता है। और दोस्तों जो लोग आमतौर पर तैयारी करते हैं वो इन सब चीज़ों को फॉलो बिल्कुल नहीं करते हैं, इसीलिए वो सिलेक्शन से काफ़ी समय तक दूर रहते हैं और चीज़ें उनको लॉन्ग टाइम तक याद भी नहीं रहती। दोस्तों हमारा एसएससी में सिलेक्शन हुआ, रेलवे में सिलेक्शन हुआ, हमने यूपी पीसीएस का इंटरव्यू दिया, तो इसमें इन सब चीज़ों का बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल था और इसीलिए ये सारी चीज़ें आप लोगों के साथ भी शेयर करते हैं ताकि आप लोग भी जल्दी से जल्दी सफलता को प्राप्त। तो दोस्तों हम लोग भाग 11 और भाग 12 की थ्योरीज टोटल पढ़ चुके थे। भाग 11 और भाग 12 के एमसीक्यूज टोटल लगा चुके थे 100 एमसीक्यूज। अब हम लोगों की भाग 11 और भाग 12 की वन लाइनर की बारी है, इसमें भी 100 वन। इसमें भी आपका एक बार फुल भाग 11 और भाग 12 पूरा रिवाइज हो जाएगा, जैसे थ्योरीज में हुआ था वैसे ही एमसीक्यूज में हुआ था। तो दोस्तों इस तरीके से जब एक बार में पढ़ाई होती है तो एक चैप्टर की एक एक चीजें कम से कम 4 से 5 से 6 बार रिवाइज हो जाती है, इसीलिए ज्यादा प्रोडक्टिविटी आ जाती है पढ़ाई के दौरान दोस्तों। ठीक है, तो अब हम लोग अपने सेशंस की ओर आगे बढ़ते हैं। पहला क्वेश्चन है केंद्र राज्य संबंध हमारे संविधान के किस भाग। तो हम लोग पढ़ चुके केंद्र और राज्य का संबंध हमारे संविधान के भाग 11 में। भाग 11 5 और 6 जोड़ने से मिलता है। 5 में क्या है, भाग भाग 5 में क्या है, भाग 5 में केंद्र है और भाग 6 में क्या है, भाग 6 में राज्य है। तो जब दोनों को जोड़ देते हैं तो भाग 11 आ जाता है और भाग 11 में क्या है, केंद्र और राज्य का संबंध है दोस्तों। ठीक है, ये चीज ध्यान में रखनी है। दूसरा है केंद्र राज्य के संबंध में विधायी संबंध संविधान के किस अनुच्छेद में निहित है। अब इसके बारे में हम लोग पढ़ चुके थे कि भाग 11 में 2 अध्याय हैं, एक विधायी संबंध है और एक प्रशासनिक संबंध है। तो जो विधायी संबंध है वो हमारे संविधान के अनुच्छेद 245 से 255 के बीच में है और जो प्रशासनिक संबंध है वो 256 से 263 के बीच में है दोस्तों। ठीक है, ये चीज ध्यान में रखनी है, 256 से 263 के बीच में। ठीक, तो इस तरीके से पढ़ना है, ध्यान देना है। अब तीसरा है अंतरराज्यीय परिषद की स्थापना संविधान के किस अनुच्छेद में की गई थी। अब हम लोग पढ़ चुके अंतरराज्यीय परिषद, तो अंतरराज्यीय परिषद की स्थापना अनुच्छेद 263 के तहत की गई थी और अंतरराज्यीय परिषद की स्थापना किसकी अनुशंसा पर की गई थी, सरकारिया आयोग की अनुशंसा पर 1990 में की गई थी। और सरकारिया आयोग की स्थापना कब हुई थी, सरकारिया आयोग की स्थापना 1983 में हुई थी, जिस समय वर्ल्ड कप भारत जीता था दोस्तों क्रिकेट में। ठीक है, ये चीज ध्यान देनी है। चौथा है वित्त संपत्तिवाद और संविधान संविधान के किस भाग में है। तो वित्त संपत्तिवाद और संविधान संविधान के भाग 12 में है और भाग 12 हमारे संविधान के किस अनुच्छेद से शुरू होता है। अब जैसे हम लोग भाग 11 कहां से हो रहा है, भाग 11 245 से 255 तक विधायी संबंध है, 256 से 263 तक प्रशासनिक संबंध है। तो भाग 12 शुरू हो जाता है 264 से अनुच्छेद 300 का तक दोस्तों। ठीक है, ये चीज ध्यान में, भाग 12 अनुच्छेद 264 से 300 का तक आ जाता है। ठीक, इस तरीके से पढ़ेंगे आप हमारे साथ तो एक अनुच्छेद से लेकर के 395 अनुच्छेद तक पूरा बहुत अच्छे से कंप्लीट हो जाएगा दोस्तों। ठीक, याद रखना है। पांचवा है जीएसटी परिषद में सदस्यों की कुल संख्या कितनी होती है। तो जीएसटी परिषद में बहुत आसान है याद करना, जीएसटी परिषद में सदस्यों की कुल संख्या 33 होती है। क्यों, क्योंकि जीएसटी परिषद में एक अध्यक्ष होता है, अध्यक्ष कौन होता है, वो केंद्रीय वित्त मंत्री होता है। एक उपाध्यक्ष होता है, वो कौन होता है, केंद्रीय राजस्व का राज्य मंत्री होता है। ठीक है, ये ध्यान देना है। और 2 ये हो गए और 28 राज्य हो गए, 28 राज्यों के मंत्री होते हैं, एक एक मंत्री, 28 29 30 हो गए और 3 बचा दिल्ली, पौंडचेरी और जम्मू और कश्मीर के भी एक एक मंत्री होते हैं और इसीलिए 28 29 30 31 32 33 सदस्य इसमें आ जाते हैं दोस्तों। ठीक है, ये है पढ़ने का तरीका दोस्तों। ठीक, फिर अब कभी नहीं भूलेंगे। ठीक है, ये सब चीजें। ठीक, ये हो गया। और जीएसटी परिषद हमारे संविधान में जो जीएसटी आई वो 101वां संविधान संशोधन 2016 को किया गया था और इसी के तहत हमारे संविधान में एक अनुच्छेद 279 ए जोड़ा गया जीएसटी काउंसिल के बारे में। ठीक है, ये ध्यान दीजिएगा। तो जीएसटी काउंसिल या जीएसटी परिषद हमारे संविधान के किस अनुच्छेद में है, 279 ए में। ठीक, सिक्स्थ है केंद्र राज्य के बारे में प्रशासनिक संबंध किस अनुच्छेद में। अभी ऊपर बता चुके हैं केंद्र राज्य का प्रशासनिक संबंध मतलब भाग 11 में है, भाग 11 में विधायी संबंध है और भाग 11 में प्रशासनिक संबंध है।
विधायी संबंध अनुच्छेद 245 से 255 के बीच में है और प्रशासनिक संबंध अनुच्छेद 256 से 263 के बीच में है। ठीक है, ये चीज ध्यान में रखनी है आपको। अब देखते हैं अगला, सातवां है भारत में संघवाद की प्रणाली किस देश के संविधान से प्रेरित। अब देखिए, संघवाद की प्रणाली जो है वो हमारे संविधान में कनाडा के संविधान से प्रेरित है। ठीक है, ये ध्यान देना है, संघ राज्य की जो संघवाद की जो प्रणाली है वो कनाडा के संविधान से प्रेरित है। ठीक, आठवां है अंतरराज्य परिषद की स्थापना कौन करता है। तो अंतरराज्य परिषद की स्थापना राष्ट्रपति करते हैं, हम लोग पहले पढ़ चुके हैं। ठीक, नौवां प्रथम वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन थे। प्रथम वित्त आयोग के अध्यक्ष दोस्तों केसी नियोगी थे। बहुत इंपॉर्टेंट है, याद करना, बहुत आसान भी है। इसके बारे में एक शॉर्ट्स भी अपलोड कर दिए हैं इसके शॉर्ट ट्रिक के बारे में। तो जो पहले वित्त आयोग, दूसरे वित्त आयोग, तीसरे वित्त आयोग और चौथे वित्त आयोग के अध्यक्ष हैं, उनकी जो शॉर्ट ट्रिक है वो दोस्तों है निशाचर, निशाचर है। ठीक है, ये ध्यान देना है। नी से पहले वित्त आयोग के अध्यक्ष नियोगी हो गए, सा से दूसरे वित्त आयोग के अध्यक्ष संथानम हो गए, चा से तीसरे वित्त आयोग के अध्यक्ष चंदा हो गए, एक एक चंदा, रा से चौथे वित्त आयोग के अध्यक्ष राजमन्नाथ हो गए। ठीक है, ये चीज ध्यान में रखनी है। ठीक, दसवां है संपत्ति के अधिकार का मौलिक अधिकार से विधिक अधिकार किस संविधान संशोधन के तहत किया गया। तो संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकार से विधिक अधिकार 44वें संविधान संशोधन 1978 के तहत किया गया। ये चीज इंपॉर्टेंट ध्यान देनी है। ठीक है, 11वां क्वेश्चन है प्रथम प्रशासनिक सुधार आयोग का गठन कब किया गया। तो प्रथम प्रशासनिक सुधार आयोग का गठन 1966। प्रथम प्रशासनिक सुधार आयोग ने केंद्र राज्य के संबंध को सुधारने के लिए भी अनुशंसा की थी। अब यहां से केंद्र और राज्य के संबंध के बारे में जो आयोगों का गठन किया गया था वो देख लेते हैं। तो प्रथम प्रशासनिक सुधार आयोग 1966 में गठित किया गया था। उसके बाद आता है राजमन्नार आयोग, राजमन्नार आयोग का गठन किया गया था। फिर आता है भगवान सहाय समिति भी आते हैं। ठीक है, ये चीज ध्यान देनी है। फिर आते हैं सरकारिया आयोग, फिर आते हैं पुंछी आयोग। दोस्तों ये 5 आयोग आपको ध्यान देना, प्रथम प्रशासनिक सुधार आयोग, राजमन्नार आयोग, यही राजमन्नार जो चौथे वित्त आयोग के अध्यक्ष भी होते हैं। ठीक है, और भगवान सहाय समिति और सरकारिया आयोग और पुंछी आयोग दोस्तों। ठीक है, ध्यान देना है। 12वां क्वेश्चन है केंद्र और राज्य के मध्य वित्तीय संबंध संविधान के किन अनुच्छेदों में वर्णित है। अब देखिए, केंद्र और राज्य के मध्य वित्तीय संबंध, केंद्र और राज्य के मध्य विधायी संबंध भाग 11 में अनुच्छेद 245 से 255, केंद्र और राज्य के मध्य प्रशासनिक संबंध भाग 11 में 256 से 263 के बीच में है। केंद्र और राज्य के मध्य जो वित्तीय संबंध है वो आ जाता है भाग 12 में 264 से 293 के बीच में है। यहां पर ध्यान देना है, वित्तीय संबंध पूछा है 264 से 293, लेकिन जो भाग 12 है टोटल वो अनुच्छेद 264 से 300 का तक है। अभी ऊपर देख चुके हैं हम लोग। ठीक है, ये चीज ध्यान देनी है। ठीक, बहुत इंपॉर्टेंट। 13वां है संसद और राज्य द्वारा बनाई गई विधियों का विस्तार संविधान के किस अनुच्छेद में। मतलब संसद के द्वारा बनाई गई विधि का विस्तार पूरे भारत में होगा और भारत के ही साथ साथ उसको राज्य क्षेत्रातीत विधायन की शक्ति भी प्राप्त है। राज्य क्षेत्रातीत विधायन का मतलब संसद जो कानून बनाएगी वो पूरे भारत में लागू होने के साथ साथ भारत के बाहर जो भारतीय नागरिक रह रहे हैं उन पर भी लागू होगा। ठीक है, ये अनुच्छेद 245 में कहा गया है। और राज्य के द्वारा बनाई गई विधि पूरे राज्य में लागू होगी। ठीक है, ये चीज ध्यान देनी है। ठीक, 14वां है विधि निर्माण का विषय संविधान के किस अनुच्छेद में। अब विधि निर्माण का विषय मतलब संघ सूची, राज्य सूची, समवर्ती सूची, ये अनुच्छेद 246 में है। ठीक है, इंपॉर्टेंट है, ध्यान देना है। 15वां है राजमन्नार आयोग का गठन कब किया गया। तो राजमन्नार आयोग का गठन दोस्तों 1969 में किया गया था। ठीक है, तो प्रथम प्रशासनिक सुधार आयोग का गठन 1966 में किया गया, राजमन्नार आयोग का गठन 1969 में किया गया, सरकारिया आयोग का गठन 1983 में जब भारत वर्ल्ड कप जीता तब किया गया था, और पुंछी आयोग का गठन 2007 में किया गया था। ये ध्यान देना। अब आपको कमेंट सेक्शन में बताना है कि भगवान सहाय समिति का गठन किस वर्ष किया गया था। ठीक है, पहले पढ़ चुके हैं हम लोग। ठीक, और अगर नहीं पढ़े आप लोग जाके पुराना वीडियो जरूर देखिएगा दोस्तों। ठीक, आपको सब चीजें क्लियर हो जाएंगी। और अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और लाइक जरूर किया कीजिए, शेयर भी कर दिया कीजिए, ताकि हमारे भले के साथ साथ आपका भी भला हो और अन्य लोगों का भी भला हो पाए दोस्तों। ठीक है, मतलब अधिकतम लोगों का अधिकतम लाभ हो पाए, उपयोगितावादी सिद्धांत की अवधारणा सिद्ध हो पाए। और उपयोगितावादी अवधारणा किसने दिया था, यह भी एग्जाम में पूछा जा सकता है, जेरेमी बेंथम और मिल्स ने दिया था। ठीक है, ये चीज ध्यान देना है। ठीक, जेरेमी बेंथम और मिल ने दिया था। ठीक, इंपॉर्टेंट है। अब देखिए 16वां है सरकारिया आयोग के 3 सदस्य कौन कौन थे। तो इंपॉर्टेंट है, एक तो सरकारिया ही थे,
ठीक है, RS सरकारिया थे, दूसरा शिव रमन थे और तीसरा सेन थे, मतलब SSS ट्रिपल S है, शिव रमन सरकारिया शिवरमन और सेन, ये चीज ध्यान है, सरकारिया शिवरमन सेन, सरकारिया सेन शिवरमन, ठीक है, जैसा भी याद कर पाए याद कर लें। 17वां है, 3 सूचियों का वर्णन संविधान के किस अनुसूची में। अब 3 सूचियों का वर्णन संविधान के अनुच्छेद 246 में, मतलब विषयों का निर्धारण। अब किस अनुसूची में, तो 7वीं अनुसूची में, हम लोग पढ़ चुके हैं 7वीं अनुसूची में केंद्र सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची के बारे में वर्णन किया गया है, ठीक है, ये चीज ध्यान देंगे। 18वां है, वित्त संपत्तिवाद और संविधान संविधान के किन अनुच्छेदों में वर्णित है। अब वित्त संपत्तिवाद और संविधान हमारे संविधान के भाग 12 में है, अनुच्छेद 264 से 361 है, और इसी में जो वित्तीय संबंध है 264 से 293 तक है। अब अभी ऊपर क्वेश्चन में आया था, तो रिवीजन भी ऐसे ही होता है, जहां से ऊपर से कुछ संबंधित है तुरंत पेज पलट के देख लें दोस्तों, ठीक है। 19वां क्वेश्चन है, अंतरराज्यीय परिषद की स्थापना की सिफारिश सर्वप्रथम किस आयोग के द्वारा की गई। तो अंतरराज्यीय परिषद की स्थापना की सिफारिश सरकारिया आयोग के द्वारा की गई थी, और सरकारिया आयोग का गठन जब भारत वर्ल्ड कप जीता था उस वर्ष की गई थी क्रिकेट, ठीक है, और इसने अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की थी, तो रिपोर्ट के आधार पर अंतरराज्यीय परिषद की स्थापना 1990 में हो जाती है, ठीक है। 20वां है, दूसरे वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन थे। तो कितना आसान है बताए थे, अभी निशाचर बताए थे, सा आ जाता है तो संथानम थे दूसरे वित्त आयोग के अध्यक्ष, ठीक है, के संथानम। 21वां है, जीएसटी परिषद का अध्यक्ष कौन होता है। अभी ऊपर बताए थे जीएसटी परिषद में कुल 33 सदस्य होते हैं, और जीएसटी परिषद हमारे संविधान के अनुच्छेद 279A में है, और जीएसटी परिषद का अध्यक्ष भारत के वित्त मंत्री होते हैं, और जीएसटी परिषद का उपाध्यक्ष राजस्व विभाग का राज्य मंत्री होता है, और जीएसटी परिषद में जो अन्य सदस्य होते हैं 28 राज्य के एक एक मंत्री होते हैं, और दिल्ली, पौंडीचेरी और जम्मू कश्मीर के भी एक एक मंत्री होते हैं। तो कुल सदस्य 28, 29, 30, 31, 32, 33 सदस्य कुल होते हैं जीएसटी परिषद में दोस्तों, ठीक है, ये चीज ध्यान देनी है। और जीएसटी परिषद में जो राज्यों को जो मताधिकार मिला है वो 66% मिला है, और केंद्र को जो मताधिकार मिला है वो 33% मिला है, लेकिन वहां पर कोई भी निर्णय लेने के लिए 75% का मतदान होना आवश्यक है, मतलब 75% से निर्णय लिया जाना अनिवार्य है। ये सब चीजें हम लोग थ्योरी की क्लास में देख चुके हैं। 22वां है, 3 सूचियों का वर्णन संविधान के किस अनुच्छेद के तहत किया गया। तो 3 सूचियों का वर्णन, संघ सूची, राज्य सूची, समवर्ती सूची का वर्णन अनुच्छेद 246 में किया गया है, ठीक है। 23वां है, भगवान सहाय समिति का गठन कब किया गया है। तो भगवान सहाय समिति का गठन 1970। अब हम लोग देख लेते हैं, प्रथम प्रशासनिक सुधार आयोग का गठन 1966 में किया गया, राजमन्नार आयोग का गठन 1969 में किया गया, भगवान सहाय समिति का गठन 1970 में किया गया, प्रथम और सरकारिया आयोग का गठन 1983 में किया गया, मदन मोहन पुंछी आयोग का गठन 2007 में किया गया। कितनी आसानी से याद हो गया, एक 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 करके याद कर रहे हैं हम लोग ना, इसी तरीके स्टेप बाय स्टेप चीजों को हमने याद किया, इसलिए याद हो गई, आपको भी याद हो गई होंगी, ठीक है। यही सब घोच पोच करके एक ही साथ रख देते तो नहीं याद होता, ठीक, कि इनका 66 है, इनका 69 है, उनका 7 पहुंच गए तो उनका 83 पहुंच गए, ऐसा नहीं याद होता। एक आए तो उसके बारे में अच्छे से फिर पुराना रिवाइज करिए, फिर दूसरा आए तो फिर उसको अच्छे से पढ़िए, फिर पहला रिवाइज करिए, तीसरा आए उसको अच्छे से पढ़िए, फिर पहला और दूसरा रिवाइज कीजिए, चौथा आए फिर उसको पढ़िए अच्छे से, फिर पहला दूसरा तीसरा रिवाइज करिए। जहां पर अगला आने वाला टॉपिक पिछले टॉपिक से मेल खा रहा हो तुरंत पन्ना पलट के रिवाइज कीजिए, तब जाके चीजें क्लियर होंगी, और एक ही चैप्टर को कंप्लीट करने में आपका 5 से 6 बार रिवीजन इसी तरीके से हो जाएगा दोस्तों, ठीक है। यही तरीका है पढ़ने का, नहीं तो पहले पन्ने से लेकर के आखिरी पन्ने तक पढ़ेंगे, फिर सोचेंगे इसको रिवाइज करेंगे, उसकी बारी कब आती है, साल 6 महीना बाद आती है, तो जो पढ़े रहते हैं तो आया राम गया राम हो जाता है, सब भुला जाता है कि नहीं। तो एक साथ ही पढ़िए और अच्छे से पढ़िए, मतलब एक बार पढ़िए आखिरी बार पढ़िए, ऐसा पढ़िए, लेकिन बार बार रिवीजन करते रहिए, ठीक, ये चीज होना चाहिए, ठीक है। अब पढ़ते हैं आगे। 24वां है, केंद्र और राज्य के मध्य शक्तियों का विभाजन किस अधिनियम पर आधारित है। अब देखिए, केंद्र और राज्य के मध्य जो शक्तियों का विभाजन है वो किस देश के संविधान से लिया गया, मतलब संघवाद की अवधारणा किस देश के संविधान से ली गई, कनाडा के संविधान से ली गई। लेकिन जो शक्तियों का विभाजन है, संघ सूची, राज्य सूची, समवर्ती सूची, ये कहां से लिया गया है, ये भारत शासन अधिनियम 1935 से लिया गया है। तो यहीं पर काम 35 हो जाता है दोस्तों, ठीक है, ये चीज ध्यान में रखिए। अब 25वां क्वेश्चन है, पुंछी आयोग का गठन कब किया है। अभी ऊपर एक्सप्लेनेशन में देख चुके हैं, तो पुंछी आयोग का गठन दोस्तों 2007 में किया गया है, ठीक है। 26वां है, विधि के प्राधिकार के बिना कोई भी कर नहीं लगाया जाएगा, संविधान के किस अनुच्छेद में है,
तो मतलब ये है कि बिना कानून बनाए किसी से कोई भी प्रकार का कर नहीं लिया जाएगा। तो ये हम लोग पढ़ चुके हैं अनुच्छेद 265 में है। ठीक है, अगर नहीं देखे होंगे थ्योरीज की क्लासेस, एमसीक्यूज की क्लासेस, जाके जरूर देखिएगा, चीजें एक बार में क्लियर हो जाएंगी दोस्तों। ठीक है, 27वां है सरकारिया आयोग का गठन कब किया गया। अब सरकारिया आयोग का गठन 1983 में किया गया है। अब जैसे सरकारिया आयोग आया तो हम लोग तुरंत सरकारिया आयोग के बारे में या तो रिवाइज कर लें, या तो जितने जितने केंद्र और राज्य के संबंध में आयोग गठित हुए उसको रिवाइज कर लेते हैं। तो प्रथम प्रशासनिक सुधार आयोग का गठन 1966 में हुआ था। उसके बाद राजमन्नार आयोग का गठन 1969 में हुआ था। फिर सरकारिया आयोग का गठन जिस वर्ष भारत वर्ल्ड कप जीती थी क्रिकेट में 1983 में हुआ था। उसके बाद मदन मोहन पुंछी आयोग का गठन 2007 में हुआ था दोस्तों। ठीक है, ये चीज ध्यान देनी है। और सरकारिया आयोग का गठन 1983 में आया और इसी ने अनुशंसा की थी 1990 में। इसी के तहत अंतरराज्य परिषद की स्थापना भी की जाती है दोस्तों। ठीक है, ये चीज ध्यान देनी है। 28वां तीसरे वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन थे, तो इसके बारे में अभी शॉर्ट ट्रिक बता चुके हैं, निशाचर याद रखना है। तो तीसरा अक्षर कौन सा है, चा है, तो चा से चंदा हो जाते हैं, मतलब ए के चंदा हो जाते हैं। ठीक है, कितना आसान है याद करना। 29वां है जीएसटी के संबंध में उपबंध संविधान के किस अनुच्छेद में है। अब यहां से जीएसटी के बारे में पूछा है दोस्तों, ध्यान दीजिएगा, जीएसटी परिषद नहीं पूछा है। अगर जीएसटी परिषद पूछता तो अनुच्छेद 279A हो जाता। तो यहाँ जीएसटी के बारे में पूछा है तो अनुच्छेद 246A हो जाएगा या 246 का हो जाएगा। ठीक है, और इसको 101वें संविधान संशोधन के माध्यम से 2016 में जोड़ा गया था। ठीक, ध्यान देना। 30वां पुंछी आयोग का गठन कब किया गया, तो 2007 में किया गया है। ठीक, 31वां है किस संविधान संशोधन के द्वारा जीएसटी के बारे में उपबंध किया गया है, तो ऊपर एक्सप्लेनेशन में देख चुके हैं। तो 101वां संविधान संशोधन 2016 के माध्यम से जीएसटी के बारे में उपबंध किया गया और जीएसटी हमारे संविधान के अनुच्छेद 246 का में है या 246A में है और जीएसटी परिषद 279A में है या का में है दोस्तों। ठीक है, 32वां है अंतरराज्यीय व्यापार की स्थिति में कानून कौन बनाता है। तो अंतरराज्यीय व्यापार मतलब एक राज्य से दूसरे राज्य के संबंध में कानून बनाएगा, संसद बनाएगी। इसमें थोड़ा सा लॉजिक भी लगा लेते हैं। अंतरराज्यीय मतलब एक राज्य से दूसरे राज्य में, अगर किसी एक राज्य को कानून बनाने के लिए दे दिया जाएगा तो वो अपने राज्य के हित में बना लेगा कानून। इसीलिए अंतरराज्यीय व्यापार की स्थिति में कानून कौन बनाता है, संसद बनाती है। ये चीज थोड़ा सा ध्यान देते हैं। 33वां है संचित निधि संविधान के किस अनुच्छेद में है। तो हम लोग पढ़ चुके हैं संचित निधि हमारे संविधान के अनुच्छेद 266(1) में है और 266(2) में लोक लेखा निधि है और भारत की और आकस्मिक निधि 267 में है और संघ की आकस्मिक निधि 267(1) में है और राज्य की आकस्मिक निधि 267(2) में है। ये चीज ध्यान में रखनी है। ठीक है, 34वां है अवशिष्ट शक्तियां संविधान के किस अनुच्छेद में निहित है। तो अवशिष्ट शक्तियां संविधान के अनुच्छेद 248 में निहित है। ठीक है, ये चीज ध्यान में देनी है। ठीक, 248। 35वां है अंतरराज्यीय परिषद का गठन कब किया गया था। तो अंतरराज्यीय परिषद का गठन 1990 में किया गया था। दोस्तों जब से हम लोग पढ़ रहे हैं ना अभी, ये चीज तो 10वीं बार रिवाइज हो गया होगा आप लोगों को और एकदम याद हो गया होगा। ठीक है, तो अंतरराज्यीय परिषद का गठन 1990 में किसकी अनुशंसा पर, सरकारी आयोग की अनुशंसा पर। सरकारी आयोग का गठन 1983 में किया गया। सरकारी आयोग के अध्यक्ष एमएस सरकारिया थे और इसके अन्य सदस्य शिवरामन और सेन थे। दोस्तों सब याद हो गया, बस इससे ज्यादा क्वेश्चन पूछ ही नहीं सकता इसमें से। ठीक है, ये चीज ध्यान देनी है। 36वां है जीएसटी परिषद का उपाध्यक्ष कौन होता है। अभी बता चुके हैं जीएसटी परिषद का अध्यक्ष कौन होता है, वित्त मंत्री होते हैं, राजस्व केंद्रीय वित्त मंत्री। जीएसटी परिषद का उपाध्यक्ष कौन होता है, राजस्व विभाग के राज्य मंत्री होते हैं। 2 सदस्य ये हो गए। 28 राज्यों के मंत्री होते हैं, एक एक मंत्री इसमें सदस्य, और दिल्ली के, पौंडचेरी के, जम्मू कश्मीर के एक एक मंत्री होते हैं। तो टोटल कितने सदस्य हो गए, 33 सदस्य हो गए। और जीएसटी परिषद में कितने सदस्य होते हैं, 33। कहाँ कुछ रटना पड़ा इसमें, है कि नहीं, बस थोड़ा सा दिमाग लगा लिए हो गया यार। ठीक, ये चीज ध्यान देनी है। 37वां है अवशिष्ट शक्तियों के बारे में संबंध में कानून कौन बनाता है। तो कानून दोस्तों संसद बनाती है, ये चीज ध्यान में रखनी है। 38वां है अंतरराज्यीय परिषद के गठन के समय प्रधानमंत्री कौन थे। बहुत इंपॉर्टेंट है, अंतरराज्यीय परिषद का गठन कब हुआ था, आपको ये पता होना चाहिए, 1990 में हुआ था। तो प्रधानमंत्री कौन थे, वीपी सिंह थे। इसी के संबंध में जब हम लोग पंचायत पढ़ रहे थे तो ये पढ़े थे पंचायतों को संवैधानिक दर्जा कब दिया गया, 1992-93 में दिया गया।
नगर पालिकाओं को भी 1992-93 में दिया गया, ठीक है, मतलब संविधान में शामिल किया गया। उस समय प्रधानमंत्री कौन थे? पीवी नरसिम्हा राव थे दोस्तों, ठीक है, ये चीज ध्यान में रखें। 39वां चौथे वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन थे? तो चौथे वित्त आयोग के अध्यक्ष के संबंध में ट्रिक बताएं, निशाचर, और आखिरी वाला अक्षर क्या है? रा है, तो रा से राजमन्नार आ जाते हैं, और राजमन्नार केंद्र और राज्य के संबंध के भी बारे में मन्नार राजमन्नार आयोग का गठन किया गया था, उसके अध्यक्ष राजमन्नार थे। तो उस आयोग का गठन कब किया गया था? 1969 में किया गया था। कितनी चीजें रिवाइज हो गई है कि नहीं। 40वां है अवशिष्ट शक्तियां क्या होती हैं? तो ऐसी शक्तियां होती हैं जो ना तो संघ सूची में, ना ही राज्य सूची में, ना ही समवर्ती सूची में शामिल होती हैं। ऐसी शक्तियां अवशिष्ट शक्तियां कहलाती हैं, ठीक है, जो वर्तमान समसामयिक मुद्दे उत्पन्न होते हैं, जैसे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का मुद्दा हो गया, साइबर क्राइम का मुद्दा हो गया, ये सब नवनिर्मित विषय हैं, ये सब वर्तमान विषय हैं, है कि नहीं, उत्पन्न हुए विषय हैं। तो ये तो संविधान के किसी सूची में नहीं वर्णित है। तो ऐसे विषय जो किसी सूची में नहीं वर्णित है, ना तो संघ सूची, ना तो राज्य सूची, ना ही समवर्ती सूची में, वो आ जाता है अवशिष्ट सूची का विषय। और उस विषय में के संबंध में कानून कौन बनाता है? उस विषय के संबंध में कानून केंद्र सरकार मतलब संसद बनाती है। और संविधान के किस अनुच्छेद में है अवशिष्ट शक्तियां? तो अनुच्छेद 248 में, ठीक है। कितना समय लगा रिवीजन करने में और कोई कठिनाई भी नहीं हुई, है कि नहीं। 41वां है राज्य सूची के विषय पर संसद कितने अनुच्छेदों के तहत कानून बना सकती है। अब हम लोग पढ़े थे कुछ विशिष्ट परिस्थितियां ऐसी होती हैं जिनमें राज्य सूची के विषय पर संसद कानून बना सकती है, लेकिन कब? जब राज्यसभा उसको उपस्थित और मतदान करने वाले सदस्यों के 2/3 बहुमत से संकल्प को पास करती है, तब संसद साधारण बहुमत से कानून बना देती है, ठीक है। और कौन से ऐसे 5 विषय या 5 अनुच्छेद हैं? अनुच्छेद 249, अनुच्छेद 250, अनुच्छेद 252, अनुच्छेद 253, अनुच्छेद 356। अब इसके बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं। राज्य सूची सब में कॉमन है, तो 249 के तहत राष्ट्रीय हित में, 250 के तहत आपातकाल के संबंध में, 252 के तहत 2 या 2 से अधिक राज्य जब मिल जाते हैं तब संसद राज्य सूची के विषय पर कानून बनाती है। 253 में अंतरराष्ट्रीय संधियों को प्रभावी करने के लिए राज्य सूची के विषय पर संसद की कानून बनाने की शक्ति। 356 में तो राष्ट्रपति शासन लगता ही है, उसमें राज्य सूची के विषय पर संसद कानून बना ही सकती है कि नहीं, ये चीज ध्यान दे लेनी है। 42वां है लोक लेखा निधि का संविधान में किस अनुच्छेद में वर्णित है? तो अभी ऊपर पढ़ चुके हैं 266(2) में। 266(1) में संचित निधि है, 267 में क्या है? आकस्मिक निधि है, और 267(1) में क्या है? संघ की आकस्मिक निधि, और 267(2) में क्या है? राज्य की आकस्मिक निधि, ठीक। 43 वित्त आयोग का गठन संविधान के किस अनुच्छेद में है? तो अनुच्छेद 280 में है, आसान सा है। 44वां है अंतरराज्यीय परिषद का अध्यक्ष कौन होता है? तो अंतरराज्यीय परिषद का अध्यक्ष प्रधानमंत्री होता है, और क्षेत्रीय परिषदों का अध्यक्ष गृह मंत्री होता है। यहां से अंतर करके बताए थे दोस्तों, कंफ्यूज मत होइएगा, ठीक है, यहां से ध्यान दीजिएगा। अगला है 10वें वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन थे? अब देखिए 10वें वित्त आयोग के अध्यक्ष 11वें, 12वें, 13वें का एग्जाम में मिलान के बारे में क्वेश्चन पूछा है। अब 14वां, 15वां, 16वां भी इंपॉर्टेंट हो जाता है, तो इसलिए इसकी एक ट्रिक याद रखिए, पंख रंग करना, ठीक है, ये ध्यान दीजिए। जैसे हम लोग निशाचर पढ़ चुके थे ना 1, 2, 3, 4 के बारे में, नियोगी, संथानम, चंदा, राजमन्नार हो गए, ऐसे ही पंख रंग करना मतलब 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16वें वित्त आयोग के अध्यक्ष तक आपको याद हो जाएगा, क्योंकि 10, 11, 12, 13 पूछा है तो 14, 15, 16 भी पूछेगा दोस्तों, ठीक है। इसीलिए सबकी एक ट्रिक है पंख रंग करना। पंख कहां से ले लिए हैं? मुगल काल चले गए थे हम लोग जहांगीर के पास। जहांगीर चित्रकला के काफी शौकीन थे, है कि नहीं, चिड़ियों का प्राकृतिक चित्रण के लिए काफी नाम था उनका, काफी रुचि रखते थे। तो पंख आ जाता है, पंख से कौन आ जाते हैं? ना तो ऋषभ पंत आएंगे, ना ही सुमित्रा नंदन पंत आएंगे, बस आपको क्या ध्यान देना है? पंत ध्यान देना है। पंख से पंत हो जाएंगे, ये 10वें वित्त आयोग के अध्यक्ष हो गए। खा से अमीर खुसरो नहीं है, खा से बस खुसरो ध्यान देना, ये 11वें वित्त आयोग के अध्यक्ष हो जाएंगे। 12वें वित्त आयोग के अध्यक्ष रंगराजन हो जाएंगे। अब 13वें वित्त आयोग के अध्यक्ष का है के से केलकर हो गए 13वें वित्त आयोग के अध्यक्ष। रा से आ जाते हैं रेड्डी, तो रेड्डी 14वें वित्त आयोग के अध्यक्ष हो जाते हैं, ये ना है। और 15वें वित्त आयोग के अध्यक्ष आ जाते हैं ना से एनके सिंह। एनके सिंह याद रखना बहुत जरूरी है, क्योंकि एसके सिंह भी दे सकता है, एके सिंह भी दे सकता है, तो एनके सिंह ध्यान देना है। और ये बड़ा आ की मात्रा है, तो बड़ा आ की मात्रा से 16वें वित्त आयोग के अध्यक्ष हो जाते हैं अरविंद पनगड़िया।
तो इस तरीके से सारे वित्त आयोग के अध्यक्ष आपको याद हो गए। अब अगर इसमें से क्वेश्चन पूछा जाएगा तो आप गलत नहीं करेंगे, मतलब किसी भी तरीके का क्वेश्चन पूछ लिया जाएगा। ठीक, अब हम लोग तो 45वें के कौन थे? केसी पंत थे, ऋषभ पंत नहीं है, सुमित्रा नंदन पंत नहीं है, केसी पंत है। ठीक है, केसीपी है, केसीपी। ठीक, ऐसे याद कर लीजिएगा। 46वां है, राज्य सूची के विषय पर राष्ट्रीय हित में, अब राष्ट्रीय हित आया, संसद द्वारा कानून बनाने की शक्ति संविधान के किस अनुच्छेद में है? एक तो राज्य सूची के विषय पर राष्ट्रीय हित में है तो अनुच्छेद 249 आ जाएगा। ये राज्य सूची के विषय पर आपातकाल में अनुच्छेद 250 आ जाता है। ये राज्य सूची के विषय पर 2 या 2 से अधिक राज्य अगर सहमत हैं तो अनुच्छेद 252 आ जाता। यहीं पर राज्य सूची के विषय पर अंतरराष्ट्रीय विधियों को प्रभावी करने के लिए तो अनुच्छेद 253 आ जाता। यहीं पर अगर राज्य सूची के विषय पर राष्ट्रपति शासन के दौरान तो अनुच्छेद 356 आ जाता। कितनी बार रिवीजन हो गया। अगर आप थ्योरीज की क्लास से देख रहे होंगे या आप शुरुआत से रेगुलेटिंग एक्ट की क्लास से देख रहे होंगे तो ये चीज हमने 15 बार से कम नहीं बताई होगी, और ऐसे एक एक चीज 15 बार से कम नहीं बताएं। अगर आप रेगुलेटिंग एक्ट की क्लास से अभी तक देखते आएंगे, एक बार पढ़ेंगे सब कुछ याद हो जाएगा आपको। सारी जीएस आपके टिप्स और आपके लिप्स पर होगी दोस्तों। ठीक है, ये चीज ध्यान दीजिएगा। पढ़ रहे होंगे तो पता चल रहा होगा, फेंक नहीं रहे हैं। ठीक, ध्यान दीजिएगा। अब देखिए 47वां है, समवर्ती सूची के विषय पर बनाई गई विधियों में विरोध होने पर किसके द्वारा बनाई गई विधि मान्य होगी? अब समवर्ती सूची है, समवर्ती सूची पर अगर विरोध हो गया मतलब संसद भी कानून बना सकती है, राज्य भी कानून बना सकती है। अगर दोनों में विरोध हो गया तो किसके द्वारा बनाया गया कानून मान्य होगा? संसद के द्वारा बनाया गया कानून मान्य होगा। कितना आसान है कि नहीं। 48वां है, संघ की आकस्मिक निधि संविधान के किस अनुच्छेद में है? तो अनुच्छेद संघ की है 267(1) में है, राज्य की तो 267(2) में हो जाता है, और केवल अगर आकस्मिक निधि पूछेगा तो 267 हो जाएगा। ठीक है, ये चीज ध्यान देनी है। जब ज्यादा मैटर होते तो उनको ऐसे ही याद किया जाता है। ठीक है, और ऐसे ही याद करने से ज्यादा मैटर तैयार भी हो जाते हैं। ठीक, दोनों एक दूसरे के पूरक। 49वां देखिए, अंतरराज्यीय परिषद की बैठक वर्ष में कितनी बार होती है? तो ऐसा प्रावधान तो है, अंतरराज्यीय परिषद की बैठक वर्ष में 3 बार होती है, लेकिन होती नहीं है। ठीक, ये चीज ध्यान दीजिएगा। लेकिन अगर पूछेगा अंतरराज्यीय परिषद की बैठक वर्ष में कितनी बार होती है तो 3 बार होती है। ठीक, 50वां है, केंद्र और राज्य के मध्य प्रशासनिक संबंध किन अनुच्छेदों में वर्णित है? तो प्रशासनिक संबंध दोस्तों अनुच्छेद 256 से 263 वर्णित है। ठीक है, तो ये चीज ध्यान दीजिएगा। आज हो गए हम लोगों के 50 वन लाइनर, कल की क्लास में भी हो जाएगा 50 वन लाइनर। तो आज की क्लास में लगभग पूरा भाग 11-12 रिवाइज हो गया, कल की क्लास में भी भाग 11-12 रिवाइज हो जाएगा। तो दोस्तों उम्मीद करते हैं सेशन आपको पसंद आया होगा, और सेव वाटर सेव लाइफ चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।